अगर आप भी 8 से 10 साल पुराना ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी देख लेना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको 8 से 10 साल पुराना ट्रैक्टर क्यों नहीं लेना चाहिए, पुराना ट्रैक्टर लेने के क्या नुकसान है। इससे पहले सबसे पहला मेन पॉइंट है भाई, वो है मेंटेनेंस को लेकर। जैसे ही ट्रैक्टर आपका कोई भी डीजल इंजन हो भाई 8 साल और पेट्रोल का है तो 12 साल आप उसकी मान के चल लो, वो ख़त्म हो जाता है भाई। अब इसमें कई कहेंगे भाई कुछ चला नहीं होता, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। अगर 8-10 साल पुराना ट्रैक्टर है भाई तो सीधी सीधी दिखती सी बात है भाई, ट्रैक्टर आपका ज़्यादा नहीं तो 5-1 हज़ार घंटे तो बिल्कुल आराम से चला मिलेगा। 5,000 अगर आपको वो नहीं मिल रहा भाई तो अगला उसको बेचे नहीं गा। अगर 5,000 घंटे चल जाता है भाई तो ट्रैक्टर सारी चीज़ें मांग जाता है भाई, A to Z चीज़ें मेंटेनेंस मांग जाती है। उसमें कुछ आपको रिप्लेस करनी पड़ती हैं, कुछ में आपको काम करवाना पड़ता है, रिपेयर करवाना पड़ता है। चाहे आप उसमें पंप की बात कर लो, 4-4.5 हज़ार घंटे मैक्सिमम है भाई। और आजकल मतलब अब तो 2012-13 के बाद जो BS3 पंप आए थे वो तो भाई मतलब 4,000-4.5 हज़ार घंटे तो पकड़ते ही नहीं, उससे पहले पंप का काम हो जाता है। दूसरी बात, उनकी दूसरी बार क्लच प्लेट का काम आया हुआ मिलेगा भाई। अगर बंदा ऐसे करे भाई मेरे तो पंप के चाबी नहीं लगी तो मत लेना भाई उस ट्रैक्टर को, उसमें कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं है क्योंकि आपको करवाना पड़ेगा। अगर करवा रखा है भाई तो दी बेस्ट है। फिर है भाई क्लच प्लेट का काम जो कि 2-2.5 हज़ार घंटे पर अपना आ जाता है। अगर वहाँ पर उसने करवा दिया तो फिर आपका वो जब 4-5 हज़ार घंटे के बीच में चलेगा फिर से क्लच प्लेट ट्रैक्टर मांग जाता है भाई ना। उसमें आपको टायर मिलेंगे, अगर टायर मिल रहे हैं भाई तो दी बेस्ट है। अगर आप ऐसा कोई ट्रैक्टर देख भी रहे हो भाई और आपकी मजबूरी ही है भाई कि स्ट्रिक्टली आपका बजट उतना ही है भाई, उससे ज़्यादा आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है आपको, तो फिर भाई आप उसमें एक चीज़ तो देख ही लेना भाई, मतलब एक तो पंप और एक टायर, इन दो चीज़ों का मेन ध्यान रख लेना। क्लच प्लेट का तो ऐसा सिस्टम है भाई इसका इतनी जल्दी हमको पता नहीं चल सकता, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर को खेत में जोड़ के देखोगे भाई तो आपको उसका पंप का तो भाई अलग से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, अब अगर आपको उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे भाई लेकिन संभावनाएं होती हैं, और दूसरी बात भाई कोई नुकसान हो जाए, आपके ट्रैक्टर में नुकसान हो जाए भाई तो ना तो उन ट्रैक्टर की भाई बीमा होता, ना उन ट्रैक्टरों की वारंटी होती भाई। सारा का सारा खर्चा आपको अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। वारंटी की तो ऐसी बात आ गई भाई, सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में वारंटी तो होती ही नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है भाई मैंने खूब देखे हैं गाँव में एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर होता है 10 साल पुराना। तो जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हमारा भाई, वो किसी प्रकार से काबू में नहीं आती भाई। कोर्ट कचहरियों के चक्कर और फीस लगती है आपकी वो ऊपर से। अगर आपका ट्रैक्टर का इंश्योरेंस है, बीमा है भाई, 10 साल से पुराने का होता नहीं है NCR में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं भाई। अब जो कंपनी है बीमा कंपनी वो सारा आपका केस होल्ड करेगी, आपको तारीखों पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन जो पुराने ट्रैक्टर है भाई उनमें जो बीमा वाला है भाई ये सबसे मेन है। अगर आपका ट्रैक्टर चोरी हो जाता है भाई 100 अड़वाद है उसमें आपके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होते भाई। इंश्योरेंस में बताया मैंने आपको कि डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट है भाई, ये ट्रैक्टर सिर्फ आपके एफिडेविट पर ही नाम होते हैं। अगर आप ये ट्रैक्टर ले रहे हैं भाई तो वो एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना। कई बार क्या होता है एफिडेविट हम बनवाते नहीं हैं और जो पेमेंट अगले के डाल देते हैं भाई, फिर वो ऐसी ही दिक्कतें होती रहती है। अगला बाद में डॉक्यूमेंट उसके दे या ना दे प्रॉपर भाई। एक इसमें RC का भी बड़ा झंझट है, RC जल्दी से कोई निकाल के देता नहीं भाई, वो भी अपनी कन्फर्म कर लें। अगला जो हमारा पॉइंट है भाई वो है, मतलब आपने मान लो 8-10 साल पुराना कोई ट्रैक्टर लिया, मेंटेनेंस वो सीधी बात है मांगेगा भाई, लेकिन उससे जो आपके दिमाग की हालत है, जो मानसिक दबाव है भाई, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है भाई। क्योंकि आपको जो आपके आस पड़ोस वाले हैं भाई कहीं ना कहीं वो भी ट्रोल करने लग जाएंगे भाई, इसका तो रोज़ का काम है। और उस ट्रैक्टर से आपको लगाव भी होता है भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है ट्रैक्टर, तो उसको ऑटोमेटिक है भाई कि ट्रैक्टर से लगाव होगा। लेकिन ना तो फिर आप उसको बेचने के लिए होते भाई, क्योंकि आपका बजट पहले ही टाइट था। आप जब 2.5-3 लाख रुपए का ट्रैक्टर लाए तो अब आप ऐसे तो है नहीं भाई कि उसको वापस बेचोगे। जब आप उसको बेचने जाओगे भाई जितना आप लाए थे उससे सस्ता ही बिकेगा। ये जो 4-5 साल चले हुए होते हैं भाई, ये क्या होता है, इनके डॉक्यूमेंट होते हैं, इंश्योरेंस होता है, सारा सिस्टम होता है, इनमें एक मतलब चांस है कि ये ट्रैक्टर आप महंगे भी बेच सकते हो, ये इनमें पॉइंट है। लेकिन जो पुराने ट्रैक्टर हो जाते हैं भाई उनकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। कहने का मतलब ये है भाई कि वो एक सिरदर्दी टाइप से आपके ऊपर बन जाता है, एक एक्स्ट्रा बोझ आपके ऊपर बन जाता है।
अगर मैं मेरी राय दूं भाई आपको, तो मेरा तो ये मानना है भाई, पुराने ट्रैक्टर जो आप ले रहे हो भाई, मान लो 3-1 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए के आसपास ले रहे हो भाई, उस पर सीधी सी बात है, उस पर काम करवाने पड़ेंगे भाई आपको। वो काम आपका खर्चा जाता है भाई, 50,000 भी चला जाता है, 60,000 भी, और कई केसों में तो 1-1 लाख रुपए भी चला जाता है। उससे अच्छा भाई आप कुछ दिन डट जाओ, जब तक आपका बजट 4-1 लाख के आसपास हो जाए भाई, 4, 4.5, 5 के आसपास, उसमें फिर आपको बढ़िया ट्रैक्टर मिलने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको कोई भी 4 से 5 साल चला हुआ पुराना जो 50 HP का ट्रैक्टर वो बढ़िया मिल जाते हैं भाई। तो उसमें क्या है, अगर आपके ट्रैक्टर में पहली बात तो दिक्कत आती नहीं है भाई, अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, मान लो डिफेक्टिव पीस आपके हाथ लग जाता है, तो आप उसको बेच सकते हो। जो 4-5 लाख रुपए वाले ट्रैक्टर हैं, 4-5 साल चले हुए, उनकी भाई इतनी जल्दी रीसेल वैल्यू टूटती नहीं है। और दूसरी जो पॉइंट है भाई, उनके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, इंश्योरेंस उसका मेन होता है भाई, इंश्योरेंस सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके ट्रैक्टर की। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।